हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने वीटीएस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं लोकेश पुनिया मैथमेटिक्स टीचर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, आपको ध्यान से समझना। देखो संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति को अपन अलग अलग पार्ट में सेपरेट करते हैं। देखो अब सबसे पहले अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद में संख्याओं की वर्गीकरण होता है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं और सेमिस्टर संख्याएं क्या होती हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो संख्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में आता है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे 2 का नियम क्या होता है, 3 का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 5 का नियम क्या होता है, 6 का नियम क्या होता है, 7 का नियम क्या होता है, इस टाइप से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है शेषफल प्रमेय, जिसमें अपन जैसे कोई भी अपने पास संख्या दी जाएगी, उसको किसी नंबर से मतलब डिवाइड किया गया तो अपने पास शेषफल क्या आएगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो इस टाइप से अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने पास जो संख्या होती है वो बनती किससे है। तो संख्या होती है वो अपने पास अंक या फिर जिसको बोलते हैं डिजिट से बनती है। ठीक है ना, तो संख्या किससे बनती है, जिसको नंबर बोलते हैं। नंबर किससे बनता है, डिजिट से बनता है। जैसे अपने पास, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये अपने पास क्या होते हैं, अंक होते हैं। तो कुल अंक की बात करें अपने पास, जो कुल अंक होते हैं ना, टोटल अंक जो डिजिट बोलते हैं जिसको, वो कितने होते हैं, 10 होते हैं अपने पास। कुल अंक वो होते हैं अपने पास 10 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। अब कोई भी नंबर होता है ना अपने पास, वो अंकों से मिलकर बनता है। देखो अपने पास जो, जैसे मैंने लिखा 5762, मतलब 5762 के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बोला कि 5762, इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, संख्या या फिर नंबर के रूप में बोलेंगे अपन। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला 5762, ये क्या होता है, डिजिट या फिर इसको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं, अंक। जैसे 5762 इसको बोलते हैं अंक या डिजिट। और ये जो अंक होते हैं ना, संख्याओं में जो अंक होते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपन। ठीक है ना, क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव, मतलब धनात्मक अंक लेते हैं। ठीक है, और ये अंक होते हैं अपने पास वो संख्या के रूप में होता है कि प्लस माइनस की संख्या, जैसे ऋणात्मक संख्या या फिर धनात्मक संख्या, वो संख्या के बारे में। लेकिन अपने को डिजिट है वो ऑलवेज क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब देखो अपने पास जैसे 2 अपने पास, ये क्या है, एक प्रकार से 2 से, जैसे संख्या को काउंट करते हैं ना, जैसे इसको अपन काउंट करेंगे तो क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ों हजार, इस टाइप से पीछे से काउंट करते हैं। तो पीछे से काउंट करते हैं, जैसे अपने पास 2 है तो इसको बोलते हैं अपन इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, या फिर इसी को भी बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट, या फिर इसी को भी बोलते हैं अपन अंतिम अंक। क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक। अब जैसे मैंने बोला कि ये संख्या पूरी, मैंने बोला कि क्वेश्चन में बोला कि भाई अंतिम 2 अंक कौन से होते हैं, तो अंतिम 2 अंक कौन से होंगे, 62, इसको बोलेंगे अंतिम 2 अंक बोलेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास संख्या के बारे में अपने पास अध्ययन हो गया। ठीक है, संख्या के बारे में। अब सबसे पहले अपने पास नेक्स्ट आता है, देखो ये नोट कर लेना आप। उसके बाद में देखो अपन सबसे पहले संख्याओं के वर्गीकरण से पहले आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं मैं, विभाज्यता का नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास आता है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं, विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है 2 का नियम। ठीक है, 2 का नियम, या फिर इंग्लिश में बोलते तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, मतलब 2 का नियम क्या बोलता है, 2 का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी अपने पास किसी भी संख्या या नंबर, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम या यूनिट डिजिट, क्या हो अपने पास, देखो 0 2 4 6 8, या फिर अपन क्या बोलते हैं, सम अंक हो, तो वह संख्या 2 से
2 से पूर्णतः, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? वो अपने पास वो संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अपने पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या बोलता है? मतलब 2 के विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या की अंतिम अंक या फिर यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या फिर सम अंक हो, या फिर 2 से डिविजिबल हो अंतिम अंक, ठीक है ना? तो वो संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा 752 ये लिया। अब बताओ संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बोला 752 ये क्या था? संख्या। अब इसका अंतिम अंक कौन सा होगा? मैंने क्या बताया था? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ देखोगे ना तो ये अपने पास अंतिम अंक होता है। काउंट करते हैं जब भी अपने पास संख्या को काउंट करते हैं तो पीछे से करते हैं, जैसे इकाई, दशमलव, सैकड़ों, इस टाइप से, ठीक है? तो ये जो अंतिम अंक होता है इसी को बोलते हैं अंतिम अंक, इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट, ठीक है? तो वो क्या क्या होना चाहिए अपने पास? 0, 2, 4, 6। तो इसके अंदर 2 है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या होता है? उसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा अपने पास, ठीक है? अब देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया, उसके बाद में जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे 600, तो इसका अंतिम अंक कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। मतलब पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या हो गया? उसका शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से अपने पास ये 2 का नियम है। अब अपन 3 का नियम पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट देखो अपने पास, अब नेक्स्ट आता है 3 के विभाज्यता का नियम। देखो क्या होता है, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्या होता है? देखो यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल या फिर हिंदी में बोले इसको गुणज। देखो गुणज का मतलब क्या होता है? जैसे अपने पास 3 है, 3 का मैंने बोला कि 3 का गुणज क्या था? 3 का गुणज क्या बोलेंगे? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इस टाइप से चलते जाएंगे, मतलब 3 एंड कोई भी जैसे अपने पास n टाइम्स हो जाएगा 3 एंड। तो ये क्या होता है? गुणज होता है 3 की टेबल, ठीक है? तो अपने पास क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल या गुणज हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है? समझ में आया? ये गुणज का मतलब समझ में आया होगा आपके। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले 2 3 4 0 1 2 ये लिखा। अब देखो ये संख्या आपको बिना भाग दिए डायरेक्ट बताना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है, मतलब डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल का मतलब आपको पहले बताया, भी बता रहा हूं, शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है? अब जैसे इसके अंदर अपने पास 3 से भाग देंगे तो एक तो चेक करते हैं भाग देकर। अब एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताया आपको, क्या होता है कि इसके अंकों का योगफल चेक करो। तो अंकों का योगफल करेंगे तो क्या होगा? 2 + 3 + 4 + 0 + 1 + 2। अब देखो अंकों का योगफल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। अब एक बात बताओ, आप 12 आ गया, 12 बताओ 3 से डिविजिबल है क्या? है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। पूर्णतः विभाज्य का मतलब शेषफल 0 आएगा उसका, ठीक है? या फिर देखो आप यदि जैसे योगफल 3 का नियम है, इसके अंदर ही लागू होगा ये चीज, आप दोबारा भी ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है? आप दोबारा ऐड करोगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। अब देखो 3 है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है? अब जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, जैसे अपने पास है 6 2 3 5 1। अब ये चेक करते हैं 3 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है? अंकों का योगफल करना है, ठीक है? तो अपने पास क्या हो जाएगा? 6 + 2 + 3 + 5 + 1। देखो तो 6 2 8 8 3 11 11 और अपने पास 6 कितना आ जाएगा? 17, ठीक है? 17 हो जाएगा अपने पास। अब देखो दोबारा अपने पास ध्यान से, अब दोबारा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 बताओ 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है? नहीं होगी, ठीक है? तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब इसका शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। अब वो पूछ रही है शेषफल कितना बचेगा, तो आपको क्या करना है? 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 कितना बचेगा अपने पास? देखो ऐसे कर सकते हो आप, 3 से विभाजित हो 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब 3 से विभाजित करने पर इसका शेषफल 2 आ गया। तो पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या आता है? शेषफल 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है? इसका शेषफल 2 आ गया। केवल शेषफल निकाल सकते हैं इसके अंदर कि भाई 2 आ गया, ठीक है?
अब अपने पास नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, देखो नेक्स्ट अपने पास जैसे मैंने एग्जांपल नेक्स्ट दिया कि यदि कोई संख्या 6x 4 2 1 0 यह 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो अपने पास x के संभावित मान, मतलब x के कौन कौन से संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है, x के संभावित मान क्या होंगे, ठीक है, x के संभावित मान क्या होंगे, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद में दूसरा अपने पास है कि x का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि यदि कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो 3 से विभाजित तो उसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी अपने पास, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब देखो ध्यान दें, अब जैसे अपने पास 6 प्लस, अब देखो ये संख्या इसको ऐड करेंगे अंकों को, 6 प्लस x प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। अब देखो इन सभी को ऐड करोगे, आप ऐड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 6 6 4 10 10 और 2 12 12 1 13, ठीक है। अब अपने पास 13 और साथ में x चल रहा तो 13 प्लस x। अभी आपको मैंने बताया कि इसको दोबारा भी यूनिट डिजिट में बदल सकते हो आप, मतलब सिंगल लाइन में बदल सकते हो। तो 3 और 1 4, तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब अपने पास x की क्या क्या वैल्यू अपन रखें ताकि ये अपने पास पूरी संख्या वो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो संभावित मान पूछे, तो अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, जैसे जो अपने पास अंक होते हैं ना, अंक वो अपने पास क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें से चूज करके आपको x की वैल्यू चेक करना है कि भाई ये डिविजिबल है या नहीं है। अब देखो जैसे मतलब 4 है, 4 के अंदर क्या ऐड करें ताकि 3 का गुणज बन जाए वो, तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे अपन। जैसे मैंने x की जगह 0 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 4 है, बताओ 3 की टेबल में आता है क्या, 3 की टेबल में आता है क्या, 3 9 6 3 3 9 3 4 12 इस टाइप से, ठीक है। तो 4 है वो अपने पास नहीं होता है, तो x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट देखते हैं 1, तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने पास 5, तो 5 देखो 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में x की वैल्यू मैंने रखी 2, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा अपने पास 6, 6 3 का गुणज होता है, 3 का गुणज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2x की वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद में 2 पॉसिबल है, उसके बाद में अपन रखेंगे 3, ठीक है। तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, 7 बताओ 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, इसका मतलब 3 वेरीफाई नहीं कर पाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट रखते हैं 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा अपने पास 8, तो 8 रखेंगे तो बताओ 3 का गुणज है क्या, नहीं है, तो 4 पर भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा x की वैल्यू। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपने पास 9, 9 3 का गुणज होता है, तो बताओ 2 के बाद में नेक्स्ट अपने पास कितना आ जाएगा 5, संभावित मान x का संभावित मान के रूप में 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 6 रखते हैं, तो 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10, भाई 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10, 10 3 का गुणज नहीं होता है, तो यहाँ पर 6 भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा x की वैल्यू। उसके बाद में रखेंगे अपन 7, तो 7 प्लस 4 कितने होते हैं 11, तो 11 में 3 से विभाज्य करेंगे अपने पास, तो अपने पास क्या होगा 3 का मल्टीपल नहीं बढ़ पाएगा, तो अपने पास ये वैल्यू 7 पर भी वेरीफाई नहीं कर पाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट रखेंगे इधर 8, तो 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा अपने पास 12, तो 12 क्या है 3 का गुणज होता है, 3 का गुणज होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो नेक्स्ट रखते हैं 8, तो अभी आपको अपने पास संभावित मान में क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 रखेंगे तो वैसे वेरीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 9 प्लस 4 कितना होता है 13, जो 3 का गुणज नहीं होता है इसलिए। तो x के संभावित मान कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास 2 5 8, ठीक है। तो x के संभावित मान कौन कौन से हो गए 2 5 और 8। अब देखो जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन इस टाइप का भी बन जाता है कि x के
x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा। x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा। तो योगफल करोगे अपने पास संभावित मान कौन से हैं 2 5 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 + 5 + 7। अब देखो ध्यान से 5 और 2 7, 7 + 8 कितना आ जाएगा 15। तो x के संभावित मानों का योगफल कितना आ जाएगा 15। ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है एग्जाम में। अब देखो इसने बोला अपने पास, ये तो अंक के बारे में होगा, आप नोट कर लेना बाद में। यहाँ पे देखो अपने पास अधिकतम व न्यूनतम की बात करते हैं, तो x का बताओ न्यूनतम मान क्या है अपने पास। x का न्यूनतम मान कितना है, x का न्यूनतम यहाँ पे कितना है, सबसे पहले 2 पर वेरीफाई किया है, तो न्यूनतम मान कितना आ जाएगा 2। अधिकतम मान की बात करें तो अपने पास कितना आ जाएगा 8, क्योंकि अधिकतम अपने पास 8 है। भाई अंक कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आपको न्यूनतम बोले तो आप 0 से चेक करना स्टार्ट करोगे, ठीक है 0 1 2 इस टाइप से। अधिकतम बोले तो आप पीछे से आओ आगे की तरफ 9 8 7 6 इस टाइप से चेक करोगे, ठीक है। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो x के संभावित x का न्यूनतम मान 2 हो जाएगा और अधिकतम मान कितना आ जाएगा अपने पास 8 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से बात करते हैं, आप नोट कर लेना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने कि जैसे 8 4 2 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे देखो संख्या नंबर 8 4 2 6 2 ये है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट का न्यूनतम मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया सीधा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप एक बात बताओ, ये संख्या यदि 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब आपको क्या बताया था मैंने, 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या बताया था, अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास संख्या है 8 + 4 + 2 + 6 + 2, ठीक है। अब देखो इसको अपन ऐड करेंगे तो 8 4 12 12 2 12 + 2 कितने हो गए 14 14 + 6 20 20 और 2 22, ठीक है। अब देखो 22 + 7 भी क्या चल रहा है अपने पास ऐड आ रहा है। अब देखो अपने पास, अब मैंने आपको क्या बताया था दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, इसको दोबारा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4 + ऐड आ रहा है। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऐड की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि इन दोनों को ऐड करने पर 3 का गुणज प्राप्त हो जाए अपने पास, ठीक है। तो वो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको अंक के बारे में क्या बताया था, अपने पास अंक कौन से हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंक हो सकते हैं। सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं अपने पास, ठीक है, डायरेक्ट की वैल्यू। अब देखो अपने पास यहाँ पे 0 पर चेक करते हैं, देखो सबसे पहले 0 रखेंगे इसमें, तो 4 + 0 कितना आ जाएगा 4 4 3 का गुणज नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, 0 पर वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो अपने पास 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 बताओ 3 का गुणज होता है कि नहीं होता है, इसलिए अपने पास क्या है 1 पर भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में रखेंगे अपन 2, तो 4 + 2 कितना आता है 6 पर अपने पास वेरीफाई कर जाएगा, तो इसका पहला मान कितना आ गया 2। यही न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम पूछा इसने, ये न्यूनतम होता है। लेकिन अपने को संभावित मान भी निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, संभावित मान भी पूछ सकता है, कितने संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है, उनका योगफल भी पूछ सकता है या फिर न्यूनतम व अधिकतम मानों का अंतर भी पूछ सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कर सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से 2 हो गया अपने पास। उसके बाद में नेक्स्ट रखा हमने, देखो 2 पर तो वेरीफाई करेगा, 3 रखेंगे तो 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, तो 3 पर वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, तो अपने पास 4 पर भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में 5 पर चेक करते हैं, तो देखो 4 + 5 कितना हो गया 9, जो अपने पास 3 का गुणज होता है, 3 की टेबल में आता है 9, इसलिए क्या है 5 पर वेरीफाई कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 पर गया, उसके बाद में 6 पर रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे ना, तो अपने पास कितना आ जाएगा 6 + 4 10, जो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में 7 + 4 कितना आ जाएगा 11, जो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। 8 + 4 कितना होता है 12, जो वेरीफाई कर जाएगा। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा नेक्स्ट 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास संभावित मान, ये डायरेक्ट के क्या आ गए संभावित मान, ठीक है, संभावित मान, ठीक है। संभावित मान कौन से हो गए 2 5 8 के रूप में आ गया, ठीक है।
अब देखो संभावित मान का योगफल भी पूछ सकता है, योगफल करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास 2 + 5 7, 7 + 5 8 कितना हो गया अपने पास 15, ठीक है। तो अपने पास संभावित मान का योगफल कितना हो गया 15। यदि क्वेश्चन में डिस्कस कर ले अपने पास क्या कि न्यूनतम मान, देखो क्वेश्चन में क्या होता है न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। अधिकतम मान पूछ ले तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन बोले कि न्यूनतम व अधिकतम मानों का अंतर बोलिए तो बताओ अधिकतम मान कितना है, ये क्या अपने पास मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अधिकतम मान 2 क्या है मिनिमम वैल्यू, मतलब न्यूनतम मान अपने पास। तो बताओ 8 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 6, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन 4 के नियम की। अब देखो नेक्स्ट अपने पास 4 का नियम। 4 का नियम क्या बोलता है अपने पास कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, मतलब अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए 4 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कैसे देखो अंतिम 2 अंक कैसे आए, देखो जैसे 4 है, 4 को अपन पावर के रूप में लिखें तो क्या जाएगा 2 की पावर 2। इसका मतलब आपको अंतिम 2 अंक लेने हैं, ठीक है। अंतिम क्या लेने हैं 2 अंक लेने हैं। अंतिम 2 अंक लोगे तो वो अपने पास क्या होना चाहिए 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 4 से पूर्णतः विभाजित मतलब 4 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे एग्जांपल अपने पास, ठीक है, इसका अंतिम 2 अंक ही हो गया अपने पास 88, ठीक है। अंतिम 2 अंक में आप 4 से भाग दो, 4 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो अपने पास कितना हो गया इसका शेषफल 0 बचेगा। तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जैसे अब ये अपने पास ये है, इसका अंतिम 2 अंक चेक करो। अंतिम 2 अंक क्या अपने पास देखो 73 में 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, कितना बचा अपने पास 3 3 और 4 अंठा 32। तो अपने पास शेषफल कितना बच गया 1। तो बताओ शेषफल 0 आना चाहिए तभी तो पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये क्या है 1 आया है, 1 आया तो इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। किससे नहीं है 4 से नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास एग्जांपल है, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेवल उठाते हैं। देखो अब अपने पास देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन है यदि संख्या 87 89 3 P4 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो P का सबसे बड़ा मान क्या होगा, सबसे बड़ा मान क्या होगा। देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ आप ध्यान से, मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो ये अपने पास पूरी संख्या, तो इसका अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो अपने पास क्या होगा देखो इस टाइप से आप यहां पर लिख लो, P इधर लिखोगे और 4 इसके अंदर लिखोगे। P के अंदर जो भी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है आपको, ठीक है। 4 से विभाजित तो इधर 4 से भाग दोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कल डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो अंक होते हैं ना अपने पास, अंक होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होते हैं, ठीक है ना, ये अंक होते हैं। इन अंकों से अपने पास क्या होती है, यहाँ पर चूज करना पड़ेगा P की वैल्यू। P की वैल्यू हमेशा देखो, यहाँ पर जैसे कई बच्चे को डाउट रहता है कि P की वैल्यू प्लस की ले सर माइनस की ले, तो हमेशा P की वैल्यू अंक के रूप में प्लस की लेनी है, वो भी इन अंकों के बीच में लेनी है, ना तो माइनस की लेनी है ना 2 डिजिट की लेनी है, केवल सिंगल डिजिट आएगा इधर, ठीक है। ध्यान से देखना। अब अपने पास P की वैल्यू सबसे पहले देखो 0 चूज करते हैं अपने पास। अब देखो दूसरा नियम आपको एक और बताता हूं, जैसे अंतिम 2 अंक है ना वो अपने पास ये 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए अंतिम 2 अंक वो 00 हो, तब भी क्या होगा वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने 0 रखा है यहाँ पे, ठीक है। 0 रख लिए तो 0 का कोई रोल नहीं, यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाएगी। तो बताओ सबसे पहले 5 0 की बात करें तो वेरीफाई कर जाएगा। अब देखो सबसे पहले देखो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पाओ, इसने बोला कि सबसे बड़ा मान चाहिए अपने को, सबसे बड़ा मान चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अंतिम अंक से, मैंने बताया था ना आपको सबसे बड़ा अंक चाहिए अपने को, तो इसलिए क्या है 9 से शुरू करेंगे, 9 8 7 6 5 4 इस टाइप से। सबसे पहले अपने पास 9 रखेंगे अपन, 9 रखा मैंने, 9 रखा तो अपने पास कितना आ जाएगा देखो 4 2 8 कितना बचा 1 14, तो अपने पास 4 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर 9 वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अब रखते हैं अपने पास P का मान, इसके बाद में 8, तो 8 पर चेक करते हैं तो 4 2 8 कितना बचेगा 4, नेक्स्ट उतरेगा 4 डिजिट अपने पास 4 से 4 तो कितना आ गया 0। इसका मतलब
P का अधिकतम मान अपने पास कितना आ गया 8। ये पूछा है कि P का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो P का सबसे बड़ा मान क्या जाएगा 8, क्योंकि 8 पे अब देखो जैसे P की जगह आप क्या रखोगे 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा 84, तो अंतिम दो अंक हैं 4 से पूर्णतः विभाजित, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में अपन और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 5 का नियम पढ़ेंगे। ठीक है अभी, ठीक है तो थैंक यू, बाय।